देखिए, हमने जो राजस्थान में सभ्यताओं के स्थल थे वो देख लिए थे। अब प्रमुख तो देख लिए जिनकी ज़्यादा डिटेल थी वो। अब बाकी कुछ और हैं जिनके सिर्फ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ नाम, स्थान और कुछ प्रमुख चीज़ें। तो आप चाहो तो इनको इसी तरीके से नोट कर लेना। देखिए, रंगमहल, रंगमहल सभ्यता पड़ती है हनुमानगढ़ में। 1952 से 54 श्रीमती हन्ना रेड्डी ने इसका जो है उत्खनन किया था। ये स्वीडन की थी, स्वीडन की थी ये। तो देखिए, इसका नाम जो रंगमहल पड़ा वो यहाँ के जो मृदभांड मिले, मृदभांड, इनका जो रंग है उनमें लाल और गुलाबी और कुछ पीला, इस वजह से इसका नाम जो है रंगमहल पड़ा है, क्योंकि जो यहाँ मृदभांड मिले ना लाल, गुलाबी और पीले रंग के थे। ये श्रीमती हन्ना रेड्डी का नाम याद रखना, स्वीडन की निवासी थी ये। जो नगरी है, देखिए नगरी चित्तौड़ में पड़ता है और इसकी जो इसका वर्णन मिलता है वो हमें पाणिनि के अष्टाध्याय में भी मिलता है। और यहाँ की जो राजधानी रही थी वो मध्यमिका भी रही थी। 1872 में कार्लाइल ने यहाँ पे खोज की थी इस स्थान की, किसकी, नगरी। तो यहाँ से जो है कुछ चक्राकार कुएं भी मिले हैं और गुप्तकालीन मंदिर भी मिले हैं। वो चीज़ें हैं नगरी चित्तौड़ में। नगर पड़ता है टोंक में, दोनों को याद रखना, नगर तो टोंक में और नगरी चित्तौड़ में। नगर टोंक में पड़ता है। यहाँ से 6000 मालव सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, इसका जो उल्लेख है वो महाभारत के समय भी आता है कारकोट नगर के तौर पे, क्योंकि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो जो अपने पश्चिमी भारत में कुछ जो जातियाँ थी जो वहाँ रहती थी, तो वो जो है वहाँ से भाग करके अपने राजस्थान की तरफ आ गई थी, जिसमें योद्धे, मालव ये थे। तो जो मालव आकर के बसे ना, वो कुछ तो पंजाब के साइड में रह गए, तो उसको भी पंजाब का जो इलाका है उसको मालवा का मैदान ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे। और कुछ जातियाँ जो है अपने इधर एमपी की साइड में निकल गई थी, लेकिन जो राजस्थान में प्रमुख रूप से रही वो कारकोट नगर। महाभारत के समय इसका जो है उल्लेख आता है। तो जयपुर और टोंक के बीच का जो इलाका है वो यहाँ पे आकर के रहे थे। तो यहाँ से हमें 6000 मालव जाति के सिक्के मिले हैं और ये सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक। अगर कहीं पे मिले हैं सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा कहीं इतने सिक्के मिले ना, तो वो कहाँ पे, नगर टोंक में। बरौर पड़ता है गंगानगर में, वह सरस्वती नदी के किनारे है। तो यहाँ 2003 में उत्खनन हुआ और बटन के आकार की मोहरें मिली लाजवर्द मन के। देखिए, ये राजस्थान में सिर्फ केवल यहीं पे मिले हैं, कहाँ पे, बरौर गंगानगर में। नहीं तो ऐसे जो मन के मिले हैं लाजवर्द, वो हैं हमें अफगानिस्तान से प्राप्त होते हैं। तो ये सिंधुकालीन है, मतलब सिंधु सभ्यता के समकालीन है, वहीं पे पास में है। तो सारी चीज़ें वही, व्यापार, वाणिज्य, वो सारी चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता के समान। तिलवाड़ा पड़ता है बाड़मेर में, ये लूणी नदी के किनारे। यहाँ 5 आवास और अग्निकुंड मिले। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, अग्निकुंड जो मिले उनमें अस्थियाँ मिली है, अस्थि राख, अस्थियों की राख मिली है। तो ये पशुओं की भी है और मानवों की भी है। और जोधपुरा मैंने बताया था, ये कन्फ्यूजन करता है। जोधपुरा कहाँ है, जयपुर में। साबी नदी के किनारे लोहा गलाने की भट्टियाँ मिली है। यहाँ से जैसे लोहे की कीलें और लोहे के अस्त्र शस्त्र, वो चीज़ें। लेकिन एक बात यह है कि जो भट्टियाँ मिली है ना, लोहा गलाने की भट्टियाँ, उनमें उपलों का प्रयोग किया गया है। उपले जानते हैं, कंडे जिनको बोलते हैं, जो गोबर से बनाए जाते हैं, गाय भैंस के गोबर से, वो उपले, उनका प्रयोग किया गया है। सुनारी सभ्यता झुंझुनू में पड़ती है, कांतली नदी के किनारे। ऐसा मानते हैं कि ये जो सुनारी है ये वैदिक आर्यों ने बसाई थी और जो वैदिक आर्य हैं वो घोड़े से परिचित थे। तो यहाँ पे घोड़े के अवशेष भी मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि घोड़ों से ये रथ खींचते थे। यहाँ पे जो भट्टियाँ चलाने के लिए धोंकनी होती है, अगर आपने जैसे गाड़ियाँ लोहार देखे हैं तो वो एक घुमाते हैं धोंकनी, जिससे हवा आती है और भट्टियाँ जलती है। तो धोंकनी के अवशेष अगर कहीं मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं, सुनारी में। और यहाँ के लोग जो है खाने में चावल प्रयोग करते थे, ये इनका खाद्यान्न था। नवभरतपुर में 1963 से 64 रत्नचंद्र अग्रवाल, एक्स को बोलते हैं हम झाक बाबा, एक्स की प्रतिमा मिली है और कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं। ये जो कुषाणकालीन सिक्के हैं ये कुषाण नरेश वासुदेव
वासुदेव के सिक्के हैं। तो ये प्रमुख चीज़ें थी, देख लीजिएगा इनको, और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसी तरीके से, ताकि चीज़ें सारी एकत्रित हो जाएं और एक जगह याद रहें। अब इसके बाद में जो है हमने सभ्यताएं पढ़ ली। अब राजस्थान में जो है प्राचीन काल खत्म हो गया। अब यहाँ से वैदिक, ये एक सुनहरी सभ्यता जो हमने पढ़ी है। अब यहाँ से जो है हम वैदिक काल के जो राजस्थान में कौन कौन से अवशेष रहे हैं, और वैदिक काल में जो है, वैदिक काल के बाद में राजस्थान में एक नई शक्ति उदय होती है, जनपद। जनपदों के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान जो है वो जनपदों से किस किस से प्रकार संबंधित रहा, कौन कौन से जनपद रहे और कौन कौन सी इलाके। अब वो डिटेल से, वैसे मैंने पहले की क्लास में कुछ चीज़ें जब परिचय में बताई थी तो वहाँ पे जिक्र किया था, लेकिन अब जो है राजस्थान में जनपदों का उदय, तो उसको हम पूरा डिटेल से देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।